बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 2 में सिस बन रहे हैं, 1 में ट्रांस बन रहा है। और अगर सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता फिर आप जो मर्जी डाल दो, राइट। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कीन्स। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कीन्स। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने के लिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कीन्स। एल्काइल हैलाइड होते हैं वो जिन पे हैलोजन है। अंडरस्टूड है? H और X निकाल दो तो डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हम सोच पा रहे हैं इसका मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एलिमिनेशन। हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन। कौन सी वाली? बीटा। दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते थे। सबसे फास्ट टर्शरी में होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्शरी हैलाइड सबसे जल्दी जाएंगे एलिमिनेशन के लिए, देन सेकेंडरी हैलाइड्स, देन वी हैव द प्राइमरी हैलाइड्स गोइंग फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्लियर? इसको हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते थे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या निकल रहा है? It can be named as dehydrohalogenation because of removal of hydrogen and halogen both. HX निकाल रहे हैं। HX को निकालना है, एसिड को निकालना, तो नेचुरल एसिड को निकालने के लिए बेस डाला जाता है, तो एल्कोहलिक KOH लिखा हो सकता है नंबर 1, और इट कैन बी रिटन NaNH2। ये भी एक अच्छा बेस है, एलिमिनेशन कॉज कर जाता है। और इट कैन बी रिटन टू बी RONA। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो ये कोई भी लिखा हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि ये कहीं से भी एसिड को छीन लेते हैं। क्लियर? क्या समझ आ रहा है? अगर हमारे पास CH3 CH2 CHBr CH3 होता, तो HBr 2 जगह से निकल सकता था, या तो 1 और इट कैन बी 2। एक ये ऑप्शन मुझे दिख रही है, एक ये ऑप्शन मुझे दिख रही है। इट मीन्स अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखते तो आपको बुट-2-ईन का प्रोडक्ट मिल सकता है। यू कैन गेट बुट-2-ईन और यू कैन गेट बुट-1-ईन। अब हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट जो है वो बुट-2-ईन बनेगा। और ये जो 1-ईन वाला है वो माइनर प्रोडक्ट है। दिस मेजर प्रोडक्ट इज योर सेजेफ प्रोडक्ट, मोर ब्रांच्ड एल्कीन।
और जो लेस ब्रांच एल्कीन है उसका नाम रखा गया हॉफमैन प्रोडक्ट. तो वी कैन गेट मेजर प्रोडक्ट टू बी बुटुइन सेजेफ, यानी मोर ब्रांच एल्कीन्स आर मोर स्टेबल. समझ आ रहा है? ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है. दोनों साइड के हाइड्रोजन्स आपके पास एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल थे. ये सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन है और ये प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन. तो आपके पास एलिमिनेशंस जो हो रही हैं दो तरह से पॉसिबल थी. दो प्रोडक्ट्स बन सकते थे, दोनों में से मेजर और माइनर हमने सेजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से रख लिए. क्लियर है? ये माइनर को ये हॉफमैन प्रोडक्ट नाम है उसका, जो भी माइनर है. हाँ, जो भी लेस ब्रांच एल्कीन है वो हॉफमैन प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ रहा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो अगर हम साइक्लो कंपाउंड्स में यहां पे हैलोजन लगा दें और अल्कोहलिक KOH डाल दें, तो नेचुरली दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन्स हैं तो यहां से निकल जाएंगी, तो आपको साइक्लोहेक्सीन मिल जाता. इज इट क्लियर? ये कंपाउंड जल्दी से एलिमिनेशन करेगा, यानी इन दोनों में से सेकेंड इज गोइंग टू बी फास्टर. और ये होता तो और भी फास्ट. हम ये कह सकते हैं इन तीनों में से स्पीड जो है नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है. तीनों में से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करती नजर आ रही है. मुझे अपने प्रोडक्ट बताने हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आप सोच पाओगे और कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपको दिखेगा और क्यों वो मेजर होगा. उसका एक ही बंदा है. आप बताओ. वो दूसरी साइड का है. ठीक है. हाँ जी बेटा, अब आपके पास प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर. यहाँ तो आप ये प्रोडक्ट बनाते और दूसरा प्रोडक्ट आपके लिए पॉसिबल था ये वाला. दो प्रोडक्ट्स बनते इधर से भी और इधर से भी. यहां पे आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं. इधर वाले हाइड्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तोड़ ही नहीं सकते थे. ठीक है. और दूसरी बात है कि अगर आप यहां से निकाल भी लेते तो एक कार्बन पे दो डबल बॉन्ड कभी स्टेबल नहीं होते. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमारा बना हुआ नजर आया
और वो था बेंजीन, वेरी स्टेबल एरोमेटिक। इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? इसमें रेजोनेंस हो सकती है और इसमें देयर इज नो रेजोनेंस। और ये मेजर था और ये माइनर प्रोडक्ट बना। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा है, ये समझ आ रहा है? इसमें सबसे अनस्टेबल एल्कीन बन रही है, इसमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है, इसमें और भी ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है। जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतनी फास्ट रिएक्शन। पहले का तो एक ही लगेगा ना, नाम तो उसका एक ही रहेगा। अगर मैं ऐसे बना भी दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, सेम है। बताओ जी, इसमें आप अल्कोहलिक क्यूएच से क्या करोगे? इसमें आपके पास क्या ऊपर वाला हाइड्रोजन जाना चाहेगा? दिस इज sp2। ये नीचे वाला हाइड्रोजन आराम से जाएगा, तो आपको कॉन्जुगेटेड डाइईन मिलेगी। तो ये हमारे पास थी एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लोरो को हटाना कैसे है और हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या हो सकते थे। हेलोजन्स, कोई भी हेलोजन। सबसे आसान किस हेलोजन को हटाना होता है? आयोडीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ठीक है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स, from vicinal dihalides। फोर्थ मेथड पे आ गए। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जब दो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन होता है। विसिनल डाइहैलाइड्स मीन्स two adjacent carbons are having halogens। ठीक, zinc in presence of C2H5OH। तो जिंक यहां से दोनों हैलोजन्स को हटा सकता था। जिंक कैन रिमूव बोथ द हैलोजन्स। तो आपको यहाँ पे एल्कीन मिल सकता था। यू कैन गेट एल्कीन्स प्लस ZnX2 और सोडियम आयोडाइड एसीटोन। ये भी ये सेम काम बड़े आराम से कर सकता है। सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन कैन डू द सेम जॉब इजीली। इसके बाद क्या बनता? सोडियम आयोडाइन NaX बना देगा और I2 बना देगा और एल्कीन। ठीक है, यहां पे बन जाएगा NaX 2NaX प्लस I2। राइट, फॉर एग्जाम्पल CH3CHBr डबल सिंगल बॉन्ड CH2Br, जिंक एल्कोहल, ZnBr2 is going out। So we are going to get propene। राइट, इन
Instead of zinc, we can add, instead of zinc, from geminal dihalides, पहले तो ये बताना चाहिए कि जेमिनल होते क्या है। एक ही कार्बन पे दो zinc, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन्स, दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइहलाइड्स। अगर जेमिनल डाइहलाइड्स में से भी हम जिंक ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो हमें सेम डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता नजर आ जाएगा। एल्कीन्स कैन बी पॉसिबल। मैम अल्कोहल खाली इथेनॉल की कोई भी जो सस्ता पड़ता है ना अल्कोहल से इथेनॉल होता है, सॉल्वेंट से पड़ता है। तो एल्कीन विल बी फॉर्म्ड, जिंक यहां से अगेन ZnCl2 ले जाएगा एंड देन द मॉलिक्यूल विल रीअरेंज टू गिव अस एल्कीन। उसके बाद मॉलिक्यूल रीअरेंज कर लेगा अपने आप को और आपको एल्कीन दे देगा। ठीक है, इट मीन्स इन केस CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 CBr Br और हम इसमें जिंक इथेनॉल डाल दें तो आपको प्रोपीन ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोप1 इज आंसर। लेकिन अगर सेम कंपाउंड हम सोडियम की प्रेजेंस पे रखते हैं, यानी जेमिनल डाइहलाइड, आपने इसमें सोडियम ऐड कर दिया, तो वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन हो जाती है। इन दैट केस we can get a reaction similar to Woods reaction। 3 और 3 कार्बन है हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, 4 सोडियम, यहां से सारे ब्रोमीन हटा लेंगे और CH CH के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगा। तो इट्स सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। आपको वुड्स रिएक्शन जैसा आंसर मिल सकता था विथ सोडियम, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ये एक स्टेप अप रिएक्शन बन गया। खाली सोडियम में होता है ना, और कुछ तो नहीं होता, जैसे सोडियम एसीटोन वगैरह कॉपर के साथ अल्बेन के पहला फ्रैंकलिन क्राफ्ट था जिंक के साथ, और 4Na के बाद जो कंपाउंड बना है, दोनों में फर्क तो है नहीं। वो तो एक ही बार लिख के देंगे तो मैंने समझाने के लिए। तो दिस इज जेमिनल डाइहलाइड्स, यानी एक ही रिएजेंट इंपॉर्टेंट हुआ, जिंक एंड इथेनॉल, और उसके बाद सोडियम वाली तो वुड्स रिएक्शन है। आपको एक बड़ा एल्कीन मिल रहा है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स, सेंटर में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वी कैन गेट वुड्स रिएक्शन टाइप ऑफ बिहेवियर। जैसे यहाँ पे इस साइड भी है कार्बन और इस साइड भी कार्बन है, और ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो ये अपना डबल बॉन्ड किस साइड बनाएगा? जैसे ये प्राइमरी है, जो स्टेबल एल्कीन्स है वो बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन्स आ गए। सेकेंडरी वाली साइड पे ब्रांच एल्कीन्स। हाँ बेटा, नाउ जेमिनल डाइहलाइड्स के बाद 6th मेथड इज फ्रॉम विनाइल हैलाइड्स। फ्रॉम विनाइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स। पहला पार्ट तो ये आता है कि विनाइल हैलाइड्स होते क्या है। विनाइल हैलाइड्स आर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक हेलोजन, दिस इज विनाइल हैलाइड। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही एक हेलोजन लग जाता है, दैट इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड।
थोड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं। मैंने इसमें RMgX डाल दिया, RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो बताओ मैग्नीशियम की एफिनिटी कार्बन के साथ ज्यादा है या हैलोजन के साथ? मैग्नीशियम एक मेटल है, वो किसके साथ ज्यादा रहना चाहेगा? हैलोजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो हैलोजन्स के साथ निकल जाएगा। तो अब का R कहाँ गया? और X की जगह कार्बन पे। ठीक है जी, तो यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना? एल्कीन। लेकिन अब ये एल्कीन पहले से बड़ी थी, तो इट इज अगेन अ स्टेप अप रिएक्शन। तो इससे आप एक स्टेप अप ले पा रहे हो। तो विनाइल हैलाइड से हम एक स्टेप अप रिएक्शन कर रहे हैं, by which we can get higher alkenes, higher alkenes can be prepared. 7th method, ये करने का हमारा मकसद क्या था? from alcohols, एल्कीन। तो एल्कीन तो वैसे भी उनका है, बड़ा एल्कीन बनाया ना, बस बड़ा नहीं बन गया, बस स्टेप अप करना था बस। अगर मैं इथीन से प्रोपीन बनाने को कह दूं तो बनाओगे कैसे? कोई तो मेथड ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो नाउ इट इज अल्कोहल्स टू एल्कीन। अगला मेथड है अल्कोहल्स टू एल्कीन। एल्कोहल्स होते हैं कार्बन पे OH। बताओ जी, क्या निकाल दूं कि एल्कीन बन जाएगा? क्या निकाल दूं कि एल्कीन बन जाएगा? वाटर। वाटर निकाल दूं? कंडेंसेशन कंडेंसेशन नहीं होगा, माइनस वाटर कर देना चाहिए और ये एल्कीन बनना चाहिए। बोलो, ये समझ आ रहा है? इसे कंडेंसेशन नहीं कह सकते, समझ आ गया? कंडेंसेशन तब होती है जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े भी कहीं। 2 मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू रिएक्ट। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये डिहाइड्रेशन जरूर कहला सकती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या ये एडिशन है कि एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन? अल्फा बीटा गामा, बीटा एलिमिनेशन। क्या ऑर्डर होता है? टर्शरी विल एलिमिनेट फास्टर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये आंसर था। ये कैसे पता लगा कि अल्फा एलिमिनेशन है बीटा? इससे पहले भी कराया था, तब किसको सुना था? One, two elimination is called beta elimination. 3 तरह के एलिमिनेशन थे ना, अल्फा बीटा गामा। तो 1 और 2 जब 2 एडजेसेंट में से एलिमिनेशन करते हैं तो इसे बीटा बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन से दोनों चीजें निकालते हैं तो गामा। अब अल्कोहल्स टू एल्कीन वी कैन गेट बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए आपको जो ऑप्शंस दिखेंगी वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन है S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एट 473 केल्विन। थर्ड ऑप्शन इज P2O5, ये भी हाइग्रोस्कोपिक है, एट 443। फोर्थ इज Al2O3 एट 623 केल्विन। ये सारे रिएजेंट्स हमारे काम के हैं। इनमें से कुछ भी डाल दें तो हमें अल्कोहल से एल्कीन मिल जाएगा। तो अल्कोहल्स टू एल्कीन, ऑल दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स।
कहीं से भी वाटर निकालना हो तो इन एजेंट्स को हम वहां पे यूज करते हैं। मैम इनकी जगह हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप स्कूल के लिए हाई टेम्परेचर लिख सकते हो, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर रेंज क्या क्या होती है। अदरवाइज स्कूल में तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि वहां पे तो आपको सिर्फ एक आंसर ही बताना है कि इससे ये कैसे बनेगा। P2O5 443 है। 473 है। हाँ बेटा, अब आपके पास अल्कोहल से एल्कीन बनाने में अगेन द ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल से एलिमिनेशन करते हैं। यानी अगर मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो तो ये सबसे जल्दी एलिमिनेशन करके आपको प्रोडक्ट देगा। बुलाओ जी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया एट हाई टेम्परेचर, तो कौन सा एल्कीन बनाओगे? वाटर निकालना है बेटा, कहीं से भी एच ले सकते थे आप। क्या ऐसा बनाया? ये मान लो ए रिएक्शन है, ये बी और ये सी। तो आप बताओ कौन सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा? ए। ठीक है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी अगर आपको स्पीड ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा जाए तो आप कहोगे ए सबसे जल्दी, देन बी, देन सी। यहां पे बन जाएगा प्रोपीन। इज इट क्लियर? और यहां बनता इथीन। आपने डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है मुझे। मैं 4 अल्कोहल्स लिख रही हूं। मेरे पास है ब्यूटेन 1-ol A बाट, ब्यूटेन 2-ol that is second B, C is tertiary butyl alcohol and D is isobutyl alcohol। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये ऑर्डर बताना है आपने मुझे कि which one is going to be fastly dehydration? First C, then B, फिर डेल्टा, फिर A, C, B, D। सबसे पहले मार्क करो किसमें टर्शियरी अल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी, किसमें प्राइमरी। फिर सोचो कि जल्दी कौन डिहाइड्रेशन करता है।